चाहते हो उसकी तरफ ले जाएगा। दोनों मिलते रहे, राजा को पता लगा गौतम को। गौतम मुनि राजा थे, दूसरे जन्म की बात। पता लगा, दोनों को पकड़ लिए, पकड़ करके रथ से खिंचवाए। कुछ ना हुआ, शेरों के पास डाल दिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े सांप इनके ऊपर डाले गए, सब कुछ करा। तब पूछा कि तुम्हें किसी ने नहीं खाया? तुम्हें क्या दिखता है? तुम कितने अंधे हो? अति वासना होने पर लोग, ये कई कई फिल्म वाले भी बनाते हैं इस वासना के ऊपर, लेकिन बन नहीं पाती। किसी किसी को पूर्ण ज्ञान ना होने पर बन नहीं पाती हो उनकी फिल्म पूरी। वासना किसको कहते हैं? वासना एक मोहब्बती शब्द है। वेदांत में वासना कहते हैं और तुम्हारी भाषा में मोहब्बत कहते हैं। जिससे तुम्हारी मोहब्बत हो गई उधर कोई चले जाओ, है ना? अपने मन की हम लोगों से कभी नहीं बताओगे, अपने मन की कुटिया कोई नहीं खोलेगा। मोहब्बत जहां होगी मन की भई जाएगा। यह मन में जो जम गया वही होता है। इसलिए यह मन को निर्मल आकाश की तरह बनावे। जब भगवान रहते हैं, आकाश की तरह तो बना नहीं सकता। मेरा ये मेरा वो वासना में बंधा हुआ। अहल्या से पूछा तुझे क्या दिखता है? बोले इंद्र। इंद्र से पूछा तुझे क्या दिखता है? बोले अहल्या। हो गई। दोनों आपस में इस तरह बंधे हुए थे। जिसकी मोहब्बत जिसमें ज्यादा होती है उसे कोई भी दुख उसे नहीं सता सकता। गौतम बोले महात्मा से जी इनको श्राप दे दो, भस्म कर दो। वहां अच्छे अच्छे महात्मा बैठे थे, उन्होंने जल लेकर बोले, ये दोनों बोले श्राप दे दोगे तो ये शरीर ही नष्ट होगा, मन तो नष्ट नहीं होगा। कि मन का तो रूप नहीं है? अभी बताई थी ना सत्य घन आनंद। इतना बारीक जो आत्मा है मन है, तो उसे कौन मार सकता है? उसे कैसे जला दोगे तुम? श्राप दे दिया, दोनों के शरीर नष्ट हो गए। शरीर नष्ट होते ही दूसरे जन्म में ढीमर ढीमनी बने। दूसरे जन्म में ढीमर ढीमनी बने। क्यों? वासना तो भोगों में थी। जन्म भर भोगते रहे इस प्रकार से। वो जन्म छूट गया, फिर कछुआ कछवी बने। वो जन्म छूट गया, तोता तोती बने, सारस हंस बने। अब हमारे यहाँ एक लक्ष्मी चंद जी कवि हुए हैं, उन्होंने कहा लक्ष्य 84 खत्म हुए ना, मरते मरते हार गए। नाक में दम आगौरी धनता मरते मरते, कहा ना उसने। एक साधारण हमारे कवि ने इतनी ऊंची बात कही। कितनी बार जन्म लिया, कभी राजा कभी फकीर कभी जोगी बनकर जोग लिया। कहा है ना ये, नाक में दम, ये मरना जन्मना गर्भ में वास करना ये नहीं छूटा। ये वासना है हम जगत से। जब तक जीव की वासना है जब तक नहीं छूटता। सुनो कितनी अच्छी बात। कछवा कछवी बने, फिर जो है हिरण हिरनी बने। उस जन्म में इनकी दोनों की लड़ाई हो गई। तो कहते हैं जब मन रूपी धागे से ये जीव जो है पिरोया हुआ है। दाने धागे के सहारे होते हैं ना, माला के, और धागा टूट जाए तो माला खिन्न मिन्न हो जाती है। ना मेरा चाचा का, ना बाबा का, ना भाई का, ना फलाना, ना ढिमका, सब साधु संत वैराग्य होकर के रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद जी के गुरु राम तीर्थ, उनका जब विवाह होके आया तो अब शुरू की पहली रात में वो अपनी पत्नी के पास पहुंचे। देखते ही जाकर उनने अपने उन पत्नी के चरणों में सिर टेक दिया और मां से कहा जगदम्बा मुझे बचा, इन भोगों से बचा, मैं सीधा तुम्हारे ही तरफ जाना चाहता, उस ब्रह्म तत्व की तरफ जाना चाहता। मां प्रकट होकर आशीर्वाद दे दिया।
पत्नी से पूछा, अब बता तेरी क्या इच्छा है? बोले जो माँ की इच्छा है वो मेरी इच्छा है। जयकारा शेरावाल। जो लोग इतने वैराग्य चित्त होते हैं, जिनमें कोई वासना नहीं होती, वही परमात्मा की तरफ जाते हैं भैया, परमात्मा का रास्ता कर। सब डॉक्टरी कर करके बहुत ऊंची क्लास तक पहुंच जाते हैं, वकील पढ़ते पढ़ते ऊंची क्लास तक पहुंच जाते हैं, साधु संत पढ़ते पढ़ते बहुत ऊंचे क्लास तक पहुंच जाते हैं, पर कर्म जब करेगा जब पता लगेगा। कर्म के करे बिना सब क्लास फेल हो जाती है। जो उनकी पत्नी नहीं है, कहते जो तुम्हारी इच्छा वो मेरी इच्छा। आज से मैं तुम्हें माँ का रूप जानता हूं। महात्मा गांधी ने भी अपनी पत्नी को माँ की जगह बा कहा करते गुजरात शब्द में। महात्मा गांधी ने 30 साल के बाद फिर भोग नहीं किए, संयम में रहे, सदा एक ब्रह्मचारी बैठे। ब्रह्मचारी जो रहे, भीष्म पिता ने महाभारत में कथा में निकली, भीष्म पितामह ने ब्रह्मचारी जीवन भर का ब्रह्मचारी व्रत को धारण करा तो अमर तत्व को प्राप्त है, अपनी इच्छा से मरे। जयकारा श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बात कहाँ चल रही थी? वासना के ऊपर। दोनों की लड़ाई हो गई, किसी बात पे हो गई, तो इनका मन अलग अलग हो गया। मन फट जाए जब, फिर माँ से बेटा नहीं बोलता 6-6 महीना तक, बोले नहीं बोलता, पति नहीं बोलता स्त्री से, अपनी से, पुत्र पुत्री से नहीं बोलता, घर में आपस में नहीं बोलते, मन फट गए। कहते हैं कि नहीं, विवाह शादी में नहीं बैठते लोग, आज भी ऐसा ही है ना। तो मन रूपी जो धागा है जहां टूट जाता है, फिर क्या रहा? माला के दाने खिन्न बिंद हो जाते हैं। कह रहे हो कि बैठो, सोना नहीं, बहुत सुंदर कथा। जयकारा शेरावाल। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम, इस प्रकार से दोनों में वासना हो। तब सोच, इंद्र ने सोची मैं तो इंद्र था और इतने यज्ञ करके 108 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र पद को प्राप्त हुआ, और अब मैं कहाँ आ गया? ऊंच निवास नीचे कर दूती। ऊंचे पुरुषों के ऊपर निवास हो और छोटे कर्म करें तो नीचे आ जाते हैं। इंद्र कितने ऊपर से नीचे आया, कितनी योनियों में भ्रमा, परंतु कोई भी साधन नहीं हुआ। वासना घाटी और इंद्रलोक में चला गया। वो तो ये ने सोचा मैं मुनि पत्नी थी, धर्म आचरण करने वाले महात्मा उनकी मैं पत्नी थी, और शुभ कर्म करने वाले निरंतर भगवान के चिंतन में रहते, और मैंने उनको छोड़ करके कितने दूषित कर्म करे, या मन के वशीभूत। ये मन कितना बैरी है इस शरीर में, इसे मारो। जयकारा शेरावाल। अब ये लठिया से नहीं मरे, काई चीज से पकड़ में नहीं आता, दिखता नहीं है, और लिए लिए फिर लड़ाई यही करा ना घर में, बड़ी बड़ी बुरी बुरी गाली दे रहे हैं एक दूसरे को, एक तन्नक तन्नक सी बात के ऊपर बहुत तूफान खड़ा कर दे। ये माया है, तुम्हारे ऊपर भी तो है, वो भी तो नारी थी, अहल्या जो थी वो भी नारी थी। ऐसे ही सोचा करें। ज्ञान उसी का नाम है जो हृदय में धारण करे। जो हृदय में धारण करते हैं उन पर परमात्मा की कृपा करती है, और ज्ञान रूप ही माँ का है। माँ का कोई रूप नहीं है, निराकार रूप से साकार में कल कैसी कथा में आया था। जयकारा शेरावाल। साकार को वो थर्ड क्लास मानते हैं वो लोग। क्लास वर्ग भी तो है, जैसे जागृत, सपने और सुसुप्ति। ये कल बताया था, ये नहीं समझ में आएगी, वेदांत की बात है। जयकारा शेरावाल। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। इंद्र और अहल्या अलग अलग हो गए, अपनी अपनी जगह पहुंच गए। ये योग वशिष्ठ कहता है। तो कहा है कि भैया वासना को त्यागो तब सुखी होगे। दिन भर दिमाग में टेंशन तुम्हारे में भरा रहता है,
ये करूं वो करूं, ये करूं, ये हुआ, ये ना हुआ, ये ना। किसी किसी को धन प्राप्त हो गया तो पूछा, लाला आज तो तुम्हें बहुत तरक्की हो गई। बोले हमारे अगले वाले को तो, हमको तो 2 लाख की हुई, अगले वाले को 4 लाख की हुई। अब दूसरे से देख के चलता है। ये राग दोष ईर्षा मद आदि संसार की जितने मन के विकार हैं, राग ईर्षा जावत जीव पराभव को। भाई इस अहंकार रूपी पिशाच को जिन्होंने त्यागा है वो सुखी होते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। देवताओं का अहंकार था, ये कथा यहाँ थी कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। अहंकार सबका छुटाकर जगत जननी ने और दैत्यों से हार करा दी थी ना, आज से 4 दिन पहले की बात। ब्रह्मा विष्णु शिव भी हार गए थे जिन दैत्यों से, उनको जगदम्बा ने मारे। कल की कथा में थी, और वो कथा थोड़ी देर में नहीं कही जाती, बहुत लंबी चौड़ी कथा है। जयकारा शेरावाली। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोल वृंदावन बिहारी राम। इस प्रकार से अहंकार का नाश हुआ सब देवताओं का। जब जगदम्बा ने दैत्यों को मारे तब हाथ जोड़कर प्रार्थना करी है। प्रार्थना भी वो वैसी है, सभी 33 कोटि देवताओं ने करी है। थोड़ी देर में नहीं सुनाई जाती, वो तो 108 श्लोकों में से ज्यादा। थोड़ी देर फिर माँ ने विराट रूप दिखाया है और देवताओं से ये कहा कि हे देवताओं, तो पंचतत्व की सृष्टि का वर्णन किया है और आत्म उपदेश दिया है। ये जगदम्बा ने सब देवताओं को आत्म उपदेश दे करके और सब प्रकार से संतुष्ट करके और अंतर ध्यान हो गई। जयकारा शेरावाली। देवताओं ने पुष्प बरसा करके माँ को नमस्कार करके प्रार्थना करी, माँ अंतर ध्यान हो गई। ये कथा यहाँ थी कल, इससे आगे होता। जयकारा शेरावाली। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। फिर जन्मेजय ने माँ के बारे में पूछा, फिर क्या हुआ? जगदम्बा ने फिर क्या किया? बोले राजा ने यज्ञ करो, तुम्हारे पिता जो है अब धीरे धीरे ऊपर को आ रहे हैं, जो भूत योनि को प्राप्त है। कौन? परीक्षा था। वृंदावन बिहारी लाल। फिर व्यास जी ने भुवनेश्वरी, जिस भुवनेश्वरी का ज्ञान दिया। भुवनेश्वरी किसको कहते हैं? आज हवा ज्यादा चल रही तो मन भी ज्यादा चले ना। हवा के सहारे ये मन है, ये इंद्रिया। कैसे होकर बैठो, हवा कितनी चलने दो। रावण तो बड़े बड़े तूफान सहन करके चल दिया आगे को। कई जगह रावण युद्ध में दिग्विजय में कहीं नहीं रुका। कई जगह औरतों ने रावण को हाथ में धर लिया था सिद्धीप में। तो पानी भरने आई थी तो देख कर इसके 10 सिर और हाथ में धर लिया, देखिए क्या है जिनावरे। तो रावण ने उंगली में काट खाया उसके। तब उसने उठाकर फेंका तो बहुत दूर जाकर पड़ा। तो जहां जाके मंत्री थे धूल झाड़ कर खड़ा होकर बोले क्यों? बोले जागी औरतें इतनी ताकतवर हैं तो उससे उनके आदमी कैसे हो गए? भाई चलो यार जयकारा शेरावाली। तो भाई कितनी हवा आवे, डरो मत, हिम्मत से काम लो। ये तो जयकारा शेरावाली का। भुवनेश्वरी भगवती के भुवनों का वर्णन। 14 प्रांत है हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, और प्रांतों और राज्यों को छोड़ करके। हमारी पृथ्वी से नेपाल भी लगा हुआ है, उसके अलग है विभाग। रूस के अलग है, चीन के अलग।
ये भूमि विभाग अलग अलग है। भारत तो बहुत छोटा सा टुकड़ा है। तो कहते हैं ये भुवनेश्वरियों का ज्ञान है। भुवनेश्वरी इसको कहते हैं भुवन। हमारे यहाँ प्रांत भी कहते हैं ना, 14 प्रांत, 15 प्रांत, 20 प्रांत, हर एक जैसे जैसे प्रांत है, जिस प्रांत में देश में, अब देशेश्वरी प्रांत भुवनेश्वरी। अब यहाँ भुवनेश्वर प्रांतों को भुवन कहते हैं। जयकारा शेरावाली। एक एक प्रांत में कितनी कितनी नदियां हैं, कितने कितने मंदिर हैं, और गांव में ईश्वरी, गांव गांव में मंदिर है भगवती के। पहाड़ों में भी है, पहाड़ों में भी पूजा है भगवती की। ये व्यास जी भगवती की भुवनेश्वरी का ज्ञान दे रहे राजा जन्मेजय को। हे राजन, अब मैं तुझे भुवनेश्वरी का वो ज्ञान देता हूँ। गांव गांव में ईश्वरी, गांव गांव में है ना, गांव के बाहर माँ देवी का मंदिर होता है। विवाह करके आते हैं, जो देवी को नहीं मानते उनके उल्टा काम हो जाता है आज भी। इसलिए देवता की पूजा करते हैं ना, करो। आठें मनाते हो, कहीं कुछ मनाते हो, कब कुछ मनाते हो, और आदमियों को भी मानना पड़ता है। ऐसा नियम है। भुवनेश्वरी का ज्ञान, भुवनेश्वरी के बाद में फिर दीपेश्वरी। दीपेश्वरी समझे? दीपेश्वरी कहते हैं कि जैसे जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और जितने भी पश्चिम के देश हैं, जर्मन तक चले जाइए, जिनका कोई अंत नहीं है, उनमें भी है देवी पूजा है। दुर्गा यंत्र में आया देवी पूजा विधान से, पर इतना अंतर है कि हमारे और ढंग से है, वो बलि विधान से करते हैं। पहाड़ों में भी तुम्हारे यहाँ बहुत मानते हैं। पहाड़ों में बहुत जगह, पहाड़ के ऊपर माँ का मंदिर होगा, कहीं न कहीं जरूर होगा। ऐसे कोई क्षेत्र, कोई खूंट नहीं है जहां माँ का पूजा ना हो। तो भुवनेश्वरी, ये दीपेश्वरी हो गई, फिर भुवनेश्वरी हो गई। दीपेश्वरी तो ये हो ही गया, फिर भुवनेश्वरी वाले सब और लोग। भुवनेश्वरी में फिर ये सारा ब्रह्मांड आ गया। फिर मृत्यु लोग, फिर नीचे पातालेश्वरी। पाताल पूजा में रावण ने देवी की पूजा करी है। यही रावण ने देवी की पूजा करी तो पातालेश्वरी, नागलोक में भी है देवी पूजा। भुवनेश्वरिया का ज्ञान दिया है व्यास जी ने राजा जन्मेजय को। ये कथा वहां चल रही है। फिर आकाश मार गया, आकाश देवी, सतलोक, जपलोक, ब्रह्मलोक और इंद्रलोक। इंद्रलोक में भी यहाँ की कथा आएगी, देवी पूजा है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां देवी पूजा ना हो। अब वहीं आ गए, घन रूप है माँ। जयकारा शेरा वाले। उस तत्व को जानना कठिन है। श्री राम जय राम, जय जय राम। फिर सेवक, सेवकता का वर्णन बताया है। सेवक कैसा होना चाहिए? स्वामी के प्रति सच्चाई से रहना चाहिए। जिसकी नौकरी करता हो उसकी नौकरी पूरी करे, कभी धोखा ना दे। जो अपने मित्र को, अपने स्वामी को, अपने गुरु को, माता पिता को धोखा देते हैं, वो अनेक प्रकार के नरक योनियों में जाते हैं। सेवक सेव भाव वर्णन। परा अंबिका समीचन। जयकारा शेरा वाले। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तात्पर्य ये, कथा का निर्णय ये हुआ, व्यास जी ये कहते हैं, यहां निकालिए इसका उपान, कि तीनों देवता रज, तम और सत, ये भी बंधन में हैं। मां इनसे ऊपर है। देवी तत्व का वर्णन राजा जन्मेजय को कहते कि हे राजन, मैंने तुझे ये समझाया कि ये तीनों देवताओं से परे, आ, ऊ और माँ।
ओम में 3 अक्षर होते हैं। आ माने जो ब्रह्मा है, ऊ माने विष्णु है, और मा माने जो शिव है। ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं और विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। चित शक्ति होकर माँ बालक को दूध पिलाती है, गोद में लेती है, लालन पालन करती है। विष्णु रूप होकर करती है ना, कि मेरा बेटा है किसी का और का ही, तेरा नहीं, अब ले लिए फिरती है। जयकारा से है, ये वस्तु उसकी है, अब मालिक की वस्तु है, पर जीव अपनी कौली भरता है। जब ये दुखी होता है, विष को जब पान करोगे, विष का स्पर्श करोगे तो मरोगे। इसलिए बड़े बड़े महात्मा योगी यति जो हुए, संसार छोड़कर, राजा राज छोड़कर, साधु होकर ब्रह्म तत्व को प्राप्त होते हैं, तो राज राजेश्वरी उनको परमात्मा नहीं मिलती। जयकारा शेरावाद। यहां पर वित्रेन कर्म नो गहनो गति, कल के उसमें आया है कि कर्म नो गहन। हे राजन, कर्म जो जीव अच्छे बुरे करता तो फल भी भोगता है। यहां कहा है कि ब्रह्मा की सृष्टि में ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन सनत कुमार दक्ष प्रजापति अंगिरा आदि सब महात्मा हुए। उनमें विश्वकर्मा भी थे। विश्वकर्मा का एक पुत्र था, उसका नाम क्या था? त्रिशरा, जिनने लंका बनाई थी सोने की। नल नील जो 2 पुत्र थे राम की सहायता में। ये कथा निकल गई ना पहली, रामायण में है। विश्वकर्मा का एक पुत्र था, उसका नाम क्या था? त्रिशरा। उसने बड़ा तप किया, इतना तप किया, आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया। जयकारा शेरावाल। आत्म तत्व को प्राप्त करके समुद्र किनारे नित्य प्रति संध्या वंदन में रहता और कुछ काम नहीं करता। सारे ब्रह्मांड में, 3 लोकों में उसकी जय जयकार थी। सब अच्छा बताते थे कि रात दिन निरंतर आत्म तत्व में चिंतन करता है। दूसरा उसका विषय था ही नहीं। ऐसे ब्रह्मत्या को कहते हैं 100 जिनावर मारने से एक मनुष्य के मारने में उतना पाप होता है, 100 जिनावरों के बराबर। 100 मनुष्य मारने के बराबर एक कर्म करने वाले ब्राह्मण को मारने का फल दुख होता है। 100 ब्राह्मण में एक कर्म करने वाले साधु को मारने में उतना पाप लगता है। 100 साधुओं में कर्म करने वालों में आत्म तत्व को प्राप्त होने वाला जो होता है, उसे मारने में उतना पाप। तो त्रिशरा को जिन्होंने आत्मा की प्राप्ति कर ली है, आत्म तत्व को रखते हैं, आत्मा में लय होते हैं, आदान पादान खाना पीना सभी छोड़कर, नींद आ रही, आलस मत करो, खड़े होकर बैठो। जयकारा शेरावा। बड़ी सुंदर कथा है, इसे सुनने लायक है। आत्म तत्व को ज्ञाता था वो त्रिशरा जो था। इंद्र ने सोची कि मेरा इंद्रासन ले लेगा ये, जैसे वज्र निकाल करके उसका सिर काट दिया। जयकारा शेरावा। तो कर्मनो गहनो गति, ये शब्द कल से चल रहा। हे राजन, कर्म जीव अपने आप जान के कर रहा। इंद्र से किसने कही थी कि तू इसे मार, और ये तेरी तपस्या, ये तेरे इंद्रासन की क्या इच्छा है? जिसे ब्रह्म की इच्छा है वो इंद्रासन को अल्प समझता है, अल्पज्ञ है। संसार का सुख अल्पज्ञ है, ब्रह्म तत्व जो सदा एक सार सुख है, उसे लेते तो वो महा है, कभी जिसका नाश नहीं होता। अरे बोले इंद्र तूने बुरा किया, बुरा किया। हाय, सब देवता 33 कोटि देवताओं में ये हाहाकार मच गया, मैं पूरे इंद्र लोक में कि तूने बुरा किया। महात्मा पृथ्वी लोक में भी ये इंद्र को सब बुरा बताते। विश्वकर्मा को पता लगा, बड़ा दुखी हुआ। फिर उसने एक पुत्र पैदा किया, उसका नाम क्या था? वित्रासुर। वित्रासुर देवी भागवत के अलावा श्रीमद् भागवत में भी ये कथा है, इसमें और ढंग से, उसमें और ढंग से। वित्रासुर पैदा किया,
पुत्र को जब कुछ बड़ा हुआ, विद्यार्जन किया, फिर बोला, विश्वकर्मा ने कहा, हे पुत्र अब तू तप कर। पिता की आज्ञा लेकर के घोर कैलाश से ऋषि वनों में जाकर के महान तप किया। करते करते 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। महान घोर ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी बारंबार वरदान मांग, बोले अस्त्र से, शस्त्र से, मंत्र से, किसी चीज से ना मरो, देवताओं से आबद्ध हो, बोले ये भी मत। त्रिशूल से, वज्र से, तोमर से, काल से, यम से, हाँ अग्नि ना बताई तुम्हें हमने, अग्नि बताई नहीं। एक हृदय की अग्नि, एक जो है काल अग्नि, एक विराट अग्नि, एक यम अग्नि, और एक बड़वा अग्नि जो समुद्र को सोखती है, और एक जो है योग अग्नि। योग अग्नि सबसे कठिन अग्नि है, उसमें भस्म हो जाता है, उसमें योगी को उसका पाप नहीं लगता, जो वस्तु भस्म हो गई। जयकारा शेरावाल। मित्रासुर ने महान तप करके महान महान वरदान मांग के आबद्ध हो गए। दैत्यों ने, नीचे पाताल वाले दैत्यों ने सुना ये वरदानी हो चुका, पाताल से फिर मृत्युलोक में आकर के और इस प्रकार से ब्रह्मलोक में पहुंच के और उसको साथ हो करके फिर देवताओं पर चढ़ाई कर दी। जयकारा शेरावाल। यही हुआ। इस संसार में है क्या? लड़ना झगड़ना और वही कर्म करना। रात दिन वही कर्मों को करते हैं। अकेले होकर बैठो भाई, आलसा का कैसे हो जाओ। शरीर रूपी गाड़ी को बिल्कुल सही बनाओ, नहीं तो फिर इंद्रियां घेर लेंगी। जयकारा शेरावाल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। जो इस व्यास जी कहते हैं, जो इस कथा को सुनते हैं और पढ़ते हैं, उन पर परमात्मा ने कृपा करती है। कथा हृदय में धारण करना चाहिए। कहाँ कह रहे थे? वृत्रासुर। वृत्रासुर अबद्ध था, इंद्रलोक को जीत करके और इंद्रासन में राज करने लगा। नाच गाने होने लगे, इंद्र की परियां नाचने लगी, अनेक अनेक प्रकार देवता जो घबरा करके इधर उधर भागने लगे। किसी से मरता ही नहीं था। सब देवता बहुत दिन तक, बहुत काल तक देवता परेशान होकर गिरी कंदराओं में निवास करने लगे। अपने धर्मों को बचाने के लिए सब अपने करने लगे। वृत्रासुर इतना वीर था। होते होते फिर सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। महाराज कोई उपाय? बोले चलो कैलाश पर सदाशिव से पूछेंगे। कैलाश पे सब देवता मिलकर पहुंचे। नमस्कार करके आशुतोष से कहा, भगवान वृत्रासुर मरने वाला नहीं है। सदाशिव बोले कि तुमने भी वरदान दे दिया उसे, मैंने भी वरदान दे दिया, वो अबद्ध है, किसी अस्त्र शस्त्र से कटे नहीं, काल से मरे नहीं, अग्नि से जले नहीं, वो अबद्ध है, किसी अस्त्र से कटे नहीं। तो बोले क्या उपाय है इसका? जयकारा शेरावाल। तो कहते हैं जालसाजी पहले से चली आई है। भृगु, दधीची, अंगिरा, वशिष्ठ और वामदेव आदि ऋषियों को बीच में करके और वृत्रासुर से मित्रता कर ली देवताओं ने। इंद्र ने मित्र हो गए, मित्रता करते रहे, कोई बात नहीं। वृत्रासुर चलते रहे। शाम की संध्या में समुद्र के किनारे वृत्रासुर संध्या कर रहा था। इंद्र ने और भगवान विष्णु ने क्या किया कि समुद्र की जो फेन होती है, इसकी धार बड़ी तेज होती है। ये फेन नहीं, जहां पर 300 किलोमीटर की भंवर पड़ती है, 300 किलोमीटर की जहां भंवर पड़ती है, ये साइंस वालों से पूछिए, वहां जहाज नहीं ठहरते, जहाज डूब जाते, वहां आदमी नहीं जाता।
देखने वालों ने देखा, यहाँ तो हमारे गवर्नमेंट वाले भी कहते हैं कि रूस के ईशान कोने में है वो जगह समुद्र की, कि जहां सभी समुद्रों का क्रॉस हुआ तो वहां भंवर ऐसी पड़ती है। 300 किलोमीटर कहाँ पे बैठती है, पानीपत सोनीपत से भी आगे लखनऊ, इतनी इतनी गुलाई में भंवर जहां पड़ती हो वहां पानी बिलता है। पानी बिलने पर वो फैन निकलती है, उस फैन की धार बना करके, और वो वृत्रासुर का सिर काटा उन्होंने धोखे से। जयकारा श्री राम जय राम जय जय राम। वृत्रासुर के बनने के बाद में धोखा तो दिया देवता ने, कर्म नो गहनो गति, कर्म का फल सबको मिलता है। जानबूझ के इंद्र ने ऐसा कर्म किया, दूषित कर्म हो गया। भगवान विष्णु वैकुंठ को चले गए और सब चले गए। तो इंद्र जब इंद्रलोक में आया तो इंद्र का नंदन वन जो है बुरा लगे, ब्रह्महत्या पीछे पीछे चल दी। जिसे तुमने मारा है, जो आदमी खून करता है, उस खून वाले से पूछिए उसको क्या शांति मिल सकती है? असंभव। जो किसी को मारता है उसकी हत्या उसके पीछे पीछे लग जाती है, चाहे नारी हो चाहे पुरुष। उस पुरुष की भयावन तस्वीर हो जाएगी, ये नेत्र भयावन हो जाएंगे, वो खुद ही अशांत में हो जाएगा। जयकारा श्री राम। और जीवन में कभी शांति से नहीं रह सकेगा जिसने किसी को मारा। चोर चांडाल डाकू बुरे लोग, दुर्जनम संग दोषः, बुरे लोग जो है बुरे कर्म करके थोड़े दिन के लिए तुम सुखी हो जाओ, पर बाद में तुम्हारे ब्रह्महत्या लग जाएगी। इंद्र का नंदन वन, नाच गाने सब बुरे लगन लगे। यहां तक उनकी पत्नी भी उनको बुरी लगन लगी। सची नाम था इनकी पत्नी का, पतिव्रता थी। इंद्र के पीछे पीछे ब्रह्महत्या। इंद्र कहाँ जाए, कहाँ छिपूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं? न दिन में चैन न रात में चैन, किसी तरह इंद्रलोक में तो रात होती ही नहीं है। अब ब्रह्महत्या जहां जाए भाई इतनी दूर ब्रह्महत्या। घबरा करके इंद्र जो है गोपनीय जगह पर चला, कहीं आदर्श जगह में चला जहां ब्रह्महत्या नहीं जाती। जयकारा शेरावाल। ब्रह्महत्या कहां नहीं जाती थी? जहां मां रहती थी, मणिपुर में। मणिपुर में ब्रह्महत्या नहीं गई, पर उस दायरे से बाहर रही। इंद्र जो है भुनगे का रूप धारण करके और एक पेड़ के अंदर बैठे रहे। बोलिए, ऊंच निवास नीच करते। बुरे कर्म ना करते तो क्या होता? क्या इंद्रासन छूटता? क्या वो शेष सैयाएं बड़ी सुंदर सुंदर खुशबू वाले वन थे, वो छूटते क्या? बुरे कर्म का फल है ऊंच निवास। बुरे कर्म करता है तो नीचा चला जाता, दुखी होता है, दूसरों को मारता है, दूसरों को ताड़ना देता है, दूसरों को जो दुख पहुंचाता है वो दुर्जनम संग दोषा, वो दुर्जन पुरुष कहलाता है। वही मन कहता है, वही मन के ऊपर बात आ गई, यही मन डुबोता है। जावत जीव परा भव कूपा, जब मन के ऊपर जो है जीव पड़ा है, बस संसार रूपी कूप में पड़ा हुआ, कुछ न दिखता है न सोचता है। बुरे भले कर्म करता है, इसी तरह मरता है, जन्मता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे देना, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बार बार जन्म लेना, बार बार माँ के गर्भ में रहना, मरना, ये दुख नहीं छूटते। हे भाइयों, 84 लाख योनियों के बारे में ये 2 दुख शंकराचार्य ने भी कहा है। प्रश्नोत्तरी में कहा है कि ये जीव को जन्मते समय महादुख होता है, ये तो मां जानती है। मां के पेट में कई बार आघात से भी कर देता है गर्भ का बालक, पर मां सब सहन करती है। बाहर निकलते ही मां उसका बदला नहीं लेती, बल्कि उसे आश्वासन देकर मोह की ममता की डोरियों में घेर लेती है। और मां भी बंध जाती है और वो भी बंध जाता है, उसका दूध पीती। जयकारा श्री राम। सुख कहाँ है? जहां मन नहीं है।
पेड़ कब शांत होगा? जहां हवा न चले। हवा चलेगी तो पेड़ के पत्ते हलेंगे, डाली हलेंगी, ऐसे ये मन चलेगा, इंद्रियां चलेगी तो जीव परेशान। जयकारा से घुमन दो से कोई डर नहीं, थोड़ी देर बैठो बस। श्री राम जय राम, जय जय राम। कहीं जाना तो नहीं? चले जाना, सुनो भगवान की कथा। मतलब तो दुनिया के काम है 24 घंटे, यही सार निकलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा तो, नहीं तो कुछ नहीं उनमें। सब झूठे लोग हैं संसार। सुनो, क्या टाइम है? मैं 1.5 घंटे की और भाई ना, जी करा तो फिर चले जाना, मना नहीं करेंगे। फिर खाना पीना कुछ जाओगे जरूरी? और बैठे रहो, और बैठे रहो। जयकारा श्री राम। वृंदावन बिहारी राम। कर्म नो गहनो गति, यही शब्द है ना। जीव से बुरे भले कर्म नहीं छूटते। संग दोस्त है, इन्हें के बस की नहीं थी तो विष्णु ने कह दी चलो मारेंगे वृत्रासुर को। साथी मिल गए, विष्णु शरीर से साथी मिल गए, फिर तो डर क्या है? उसमें शिव जी भी थे, उसमें मां भी थी, मां का संकेत था, ये और चीज से मरने वाला नहीं था। जयकारा शेरा वाले। जब उसे नहीं रखना था, इंद्रलोक का राज देना था, इसलिए सब देवताओं की सलाह थी। ये कहिए बिना ब्रह्मत्या इस प्रकार से दूर रही, उस भुनगा के रूप में इंद्र वहां बैठा रहा। इधर देवताओं ने इंद्रलोक सुना जान करके नहुस नाम का राजा था, उसको राज दे दिया। नहुस ने राज प्राप्त करके, इंद्रलोक प्राप्त करके, अहंकार तो आ ही जाता है, इंद्रियां बढ़ गई। कहने लगा अब इंद्रलोक तो दे दिया, इंद्र की पत्नी और दे दो भोगने के लिए। देखो मन एक कैसा दूषित कर्म करता है। जयकारा श्री राम। पराई पत्नी के सत्य को निगाने के लिए लोग ऊपर के चढ़ करके मद में होकर, अहंकार होकर अच्छा बुरा नहीं देखता, अच्छा बुरा नहीं सोचता। इंद्र की पत्नी, इंद्र तो थे नहीं, इंद्र की पत्नी को भोगने के लिए मांगा कि न नहुस नाम के राजा ने इंद्रलोक को पा करके वो घबराई, दूत भेजा 2 बेर 4 बेर। वो घबराई और अपने गुरु के पास आई, बृहस्पति जी के पास नमस्कार किया। हे गुरु मेरी इज्जत बचाओ, ये राजा तुमने बना दिया, अब ये मुझे भोगने को मांगता है, अब मैं अपने धर्म को कैसे बचाऊं? गुरु बृहस्पति देव ने जो है देवी मंत्र दिया और बोले इसका जप करिए और इस अनुष्ठान को करिए, मां तेरी रक्षा करेगी। घर आकर के उस अनुष्ठान को किया, जप किया, करते करते रात में 12 बजे जगदम्बा प्रकट हुई। जयकारा शेरा वाली। और कहा सची घबराए मत, तेरा पति जो है इस विमान में बैठ जाए। ये विमान बुलाया माने इशारे से ही आता था, उनकी तो दृष्टि से ही आता था। बोले इस विमान में बैठ जा, जहां तेरा पति है ये विमान वहां पहुंचा देगा। ऐसे कह के जगदम्बा अंतर ध्यान होंगे। जयकारा शेरा वाली। सची उस विमान में बैठ गई। विमान बड़े तेजी से, जिस तरह ब्रह्मा आज से 30 दिन पहले कथा गई, बड़ी तेज गति से ईशान कोने में चलते 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 जली जल जली जल जली जल, पृथ्वी खंड खत्म हो जाता है वहां। जैसे समाधि में लोग देखते हैं, अनुभव करते हैं कि जली जल है और दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसे ही सची उस जली जल को देखती देखती जयकारा शेरा वाली। उस जली जल देखते देखते जाकर मणिपुर में जाकर वो विमान रुक गया जहां इंद्र था। हाथ जोड़ के सची ने नमस्कार किया। भुनगे के रूप में थे इंद्र। देखिएगा अपनी पत्नी के सामने भुनगा बन के खड़ा है, इतना बड़ा वीर जो 33 कोटि देवताओं का राजा था। बुरे कर्म करने का फल कर्म नो गहनो गति, न ऐसे कर्म करता
और ना ऐसा कीट बनता। आ गई ना? नहीं समझ में आई? ये मन के वशीभूत जीव अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर के अच्छे बुरे कर्म करता है। कर्म नो गहनो करती। हे राजन, व्यास जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार से सची ने नमस्कार किया पति को, बोले महाराज तुम तो पुरुष हो, अपने धर्म को बचाए, इस भुनगे के बीच में बैठे हो रूप में। मैं नारी हूं। अब राजा देवताओं ने जो है नहुस नाम के राजा को इंद्रलोक दे दिया, अब मुझे भोगने को मांगता है, मैं क्या करूं? मेरा धर्म कैसे बचे? इंद्र बोला, सची ना इस जगत में कोई राजा है, न रंक है, न फकीर, ना कोई सती है, ना कोई ब्रह्मचारी है। जिसको मां से बना दे वही बनता है, और जिसको वो बिगाड़ दे वो बिगड़ जाता है। अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी व्रत को धारण करते हैं, परंतु जब तक उसकी इच्छा ना हो जब तक बनता नहीं। सती व्रत धर्म वैसे बन जाए तो मन से बिगड़ जाएगी। मन से भी न जाना चाहिए। जयकारा शेरावाल। हे सती, इंसान का बनना और बिगड़ना उसके अधीन है। दीनबंधु के यहाँ मैं हूं, यहाँ ब्रह्मत्या आती नहीं है, इसलिए मैं यहाँ अपना समय व्यतीत कर रहा हूं। बोले मैं क्या करूं, मुझे भी यहीं रख लो। बोले नहीं, मां की आज्ञा बिना नहीं, तू वहीं जा, मैं तुझे उपाय बताता। मां का ध्यान करके इंद्र ने बोले तू ऐसा कहना न राजा नहुस से कि मैं तुमसे भोग करने को तैयार हूं। जब वो कह दे, बोले शर्त है एक। बोले क्या? बोले भगवान विष्णु गरुड़ पे बैठ के आते हैं, शिव जी नंदीश्वर पे बैठ के जाते हैं, यम जो है भैंसे पे बैठ के जाते हैं, और कार्तिक जी जो है मोर पे बैठ के जाते हैं। यदि तुम महात्मा मुनियों की डोली बना करके उसमें बैठ के मेरे पास भोगने आओ तो मैं भोग करने को तैयार। ऐसा कह रहे ना। जयकारा शेरावाल। सती उस विमान में बैठी और बैठ करके वहां पर अपने इंद्रलोक में पहुंची। इंद्रलोक में जाकर के नहुस तो तैयार थे कि कामेन वर्जते ब्रह्मा कामेन वर्जते रुद्र। काम एक ऐसी कला है इस शरीर के अंदर, ब्रह्मा विष्णु से पर्यंतम। कामेन वर्जते ब्रह्मा कामेन वर्जते रुद्र। काम से कोई बचा नहीं। काम रूपी शत्रु इस शरीर में भयंकर शत्रु है। ये तीन शत्रु इस शरीर में बहुत बली है। चार, काम, क्रोध और लोभ और मोह है। इनको छोड़ सको? नहीं। कोई है साधन? नहीं छोड़ इच्छा ही नहीं है। पहले नंबर, बिना वैराग के ये नहीं छोड़ते। बिना वैराग के ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान नहीं हो तब तक इनको जाना नहीं जा। शत्रु को तो अब तो तुम जानते ही नहीं को तुम्हारे अंदर कौन शत्रु है। जो वशिष्ठ में कहा, हे राम अहंकार को कब त्याग सकोगे? जब अहंकार को जान लो। शत्रु को कब मारोगे? कि शत्रु की पूरी दाव भट्टी जान जाओ कि शत्रु कितना बली है, कितनी उसके पास सेना है, कितने अस्त्र हैं, कितनी जादू है उस पर, क्या है। ये सब शत्रु से लड़ने से पहले उस शत्रु को जान लेना चाहिए। अहंकार रूपी शत्रु के अंदर ये सारा जगत है। हे भाई, जब तक तुम इसे नहीं जानोगे, जब तक तुम इसे विजय नहीं हो। इसका निज अर्थ देखो क्या है कि अहंकार उदय कहां से होता है, उत्पन्न कहां से होता है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम मैं हूं न जगत, मैं आकाशवत हूं। ऐसा अपने को दत्तात्रेय जी ने कहा है, चिदोहम आकाश रूपम। मैं आकाश रूप, मैं शरीर नहीं हूं। ये तो उन लोगों की क्रियाएं हैं जो लोग बहुत उच्च कोटि के ज्ञान वाले होते हैं। थोड़ी क्लास के, अभी तो तुम छोटे छोटे क्लास में भी नहीं आएगी। अभी तो तुम बुधकिया ही फेल हो भैया, बहुत कठिन है। जो छोटा बालक बुधकिया वो और रोज किताब फाड़ता है। बड़ी मेहनत करो, बड़ा संग करो, तब कहीं ज्ञान होवे। नित्य प्रति संतों की संगत करो, इस तरह और फिर उसे मानो और उस पर चलो।
जैसे कि जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत हो नहीं पीती। किसी चीज को जब तक जाना नहीं, जब तक उसमें प्रेम नहीं होता, प्रेम हो जाए तो प्रतीत नहीं होती, प्रतीत हो जाए तो उस पर अनुभव नहीं होता। अनुभव सबको गम में कहे यही सुनता। जयकारा शेरवाल। ये सब मन अहंकार के वशीभूत अच्छे बुरे कर्म करता है। यही यही घटाइएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कामेन वर्जते ब्रह्मा, ये काम का अंधा हुआ राजा नहुष, यही थी ना कथा। कह रहे हो क्या बैठो, देखो देवियों तुम्हारी कथा चल रही है, इंद्र की पत्नी की कथा है, कितनी सुंदर है। अपने सत्य धर्म को बचाने के लिए तुम देखो, उस सती ने फिर क्या किया, आके महात्मा की डोली में तुम आओ तो मैं भोग करने को तैयार हूं। अहंकारी आदमी अच्छाई और बुराई नहीं देखता, हित अनित नहीं देखता। चांडाल जिस प्रकार से होता है, ऐसे अहंकारी पुरुष के हाथ का भोजन, अहंकारी पुरुष के हाथ का यजन पूजन भजन और कर्म सब बेकार है। दान भी बेकार है उसका, क्यों अहंकार करके दान कह देता है मैंने ये किया वो किया, वो दान नष्ट हो जाता है। दान देकर भी यदि कह देता है कि मैंने ये दान किया, या मन में भी आ जाए तो दान नष्ट हो जाता है। जयकारा श्री राम। वृंदावन बिहारी लाल। कथा कहाँ चल रही है, अहंकार के ऊपर। हे सती, सती कहती है, उसकी बात सुन करके और जाकर के राजा से कहा, न उसने इसी तरह कह रही है, न उसने उसी समय महात्मा को बुलाकर, उन महात्मा को जो कई दिनों से भोजन नहीं करते थे, अनुष्ठान में रहते थे, उनको पालकी में लगाए। बोलिए, जो कई कई दिनों तक जिन्होंने अनुष्ठान के वजह भोजन नहीं करा। जयकारा श्री राम। उनमें एक वृद्ध महात्मा थे कुरकुरे, वो भी उस डोली में लगे। न उस नाम का राजा उस डोली में बैठ करके कहाँ जा रहे हैं, काम के अंधे हो करके, इंद्रियों के विषयों के लिए, जो विषय अल्पज्ञ है। तो जी महात्मा से चला नहीं गया, किसी कारणवश उसका ठेवा लग गया। ठेवा जानो ना, पाँव में ठेवा लग जाता है, अंगूठे में चलते समय ऐसा ठेवा लगा तो महात्मा गिर पड़े। तो इसने उसी समय पैरों का प्रहार किया, सर्व सर्व, संस्कृत में कहा जल्दी जल्दी चलो, मैं काम में अंधा हो रहा हूं, मुझे सची से जल्दी जल्दी मिला दो। और ऐसा कह करके उसने जो है पांव सिर में, उसके महात्मा के सिर में पैर का प्रहार किया। तो उसने कहा जा दुष्ट, सर्प हो जा। आज तक इस सेवा में जितने ग्रंथ हैं हमारे धर्म में, राजा नहुष आज तक सर्प है पाताल में। जयकारा श्री राम। सती छूट गई, नहुष पाताल में सर्प हो गया। जयकारा श्री राम। तो कर्मनो गहनो गति, आ गई वही वही बात कि कर्म नहुष यदि ऐसा ना करता तो इंद्र पद क्यों जाता। देवताओं ने बुलाकर इंद्र को मणिपुर से ला करके इंद्र को इंद्रासन दे दी, परंतु वो ब्रह्म हत्या इंद्र से नहीं छूटी। ब्रह्मता का उपाय करना चाहिए। ब्रह्मा जी आए, सब आए, बोले क्या करना चाहिए। जिस राजा को ब्रह्म हत्या लगी हो उस राज में रहना नहीं चाहिए, उसका दान यजन क्रिया आदि सब बेकार। राम जी रावण को मार के आए थे तो कई महात्माओं ने अयोध्या में राम जी के यहाँ से भोजन नहीं लिया, कई कई महात्माओं ने दान नहीं लिया। ये राम जी ने भी कहा अश्वमेध यज्ञ करते समय, बोले हमारे राज में कई महात्मा ऐसे थे जो अपने ही तप से खाते थे। ये तो द्वापर त्रेता की बात है, पर ये तो द्वापर की बात है अभी हुई है? भोज कालिदास के संग्रह में ये कहा है, राजा भोज ने पूछा कालिदास से कि कालिदास तुम सरी से कभी मिले, फिर हमें हमारे मन की तसल्ली नहीं हो रही। हमारे राज में ऐसा कोई है जो अपने ही बल पे खाता हो। बोले हाँ महाराज है। बोले छिपरा नदी के कौन है। बोले
बोले छिपरा नदी के किनारे एक झोपड़ी पड़ी हुई है और दोनों पति पत्नी हैं, भजन करते हैं, वहीं रहते हैं। खाते क्या है? बोले हमारे राज्य से ले जाते हैं। बोले नहीं। उसके टपरिया में 4 आम टंग रहे हैं और वो 4 आम 24 घंटे में एक भी निचोड़ लेती है, वो आप पति को खिलाती है और आप खाते। बोले ऐसे का दर्शन करना चाहिए। बोले महाराज तुम राजा हो, तुम्हें ना मिलेगी वो, साधु का रूप बनाना पड़ेगा तुमको। बोले बना लेंगे, कोई बात नहीं। जयकारा से जब इंसान को कोई कर्म करना होता चाहे कैसे ही हो, बड़े बड़े महात्मा लोग, महात्मा गांधी अच्छाई और बुराई देखने के लिए वेश्या के घर तक गए कि यहाँ क्या है। हर वस्तु उन लोगों ने देखा है और देख कर फिर लिख गए। जयकारा शेरवाल। राजा भोज साधु के रूप में जाकर के उनके दरवाजे पर नारायण हरि करी तो वो बोली ठहरो महाराज अभी लाते। उसने आम जैसे निचोड़े रस किसी पात्र में, तो 3 में से रस आया, 1 में नहीं आया। तो उसने एक श्लोक बोलकर कहा कि तो राजा अपनी जगह नहीं है, या मेरे पतिव्रत धर्म में कोई कमी। जयकारा शेराबाद। तब राजा ने दूसरा श्लोक बोल दिया उसी समय। तो क्योंकि जो विद्वान होते हैं और जो अच्छे नीति के वाले होते हैं उनसे रहा नहीं जाता। उस श्लोक को सुनकर के उसने दूसरा श्लोक बोला, तुम स्वयं राजा हो। वो पहचान गई, हे महाराज तुम श्री राजा जहां होते हैं, धर्मज्ञ राजा हो, तुम परम हो, और तुम मेरे पास कैसे आए ये बताओ, मैं सेवा करूं तुम्हारी। बोले मैंने कालिदास से सुना था तुम्हारी बड़ी बड़ाई, इस वजह में आओ, इसलिए